हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्वी की आंधी में बह गई नीतीश सरकार। गिड़गिड़ाने लगे कि ये मेरा आखिरी वक्त है, बस आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे बना दो सीएम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बिडेन निकले पॉक के प्रेमी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं 2008 में हिलाले पाकिस्तान को किया था समर्थन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बता देंगे, दरअसल आप लोग बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के जाते ही 17 विधायकों ने दे दिया है अपना इस्तीफा। जी हाँ, 17 पार्षदों ने दिया बीजेपी से अपना इस्तीफा। बढ़ गई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मोदी सरकार डरी। दरअसल आप लोग बताएं, जिस तरीके से पंजाब में कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा है और परसों जंतर मंतर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से विरोध किया था, उसको लेकर अब आप लोग बता दें केंद्र डर गई। तो आयकर विभाग से जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के यहाँ पर भेज दिया गया है नोटिस, जी हाँ, पूरे परिवार को। तो अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी कैसे बिलबिला रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर बड़ा शिकंजा। जी हाँ, नहीं मिल रही है राहत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में यह भी बताएंगे कि कैसे दूसरा चाटू दलाल पत्रकार सुधीर चौधरी जी न्यूज का वो उचक रहा है। जी हाँ, बाकी गोदी मीडिया चुपचाप बैठी हुई है। जी न्यूज का सुधीर चौधरी उचका, कहा यह पत्रकारिता पर सीधा सीधा वार है शिवसेना का। अब ऐसे में आप सोच लीजिए कि कैसे गोदी मीडिया एक एक कर झटपटा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा लोगों के घर पर एकदम से कैप्टन अमरिंदर सिंह के आयकर विभाग का नोटिस कैसे भेज दिया। जैसे ही अमरिंदर सिंह बीजेपी के खिलाफ गए, यानी कि मोर्चा खोला, तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई बिठानी शुरू कर दी। आप लोग बता दें, बीजेपी की ये पुरानी फितरत है, जब फंसने लगती है तो लोगों के घरों पर, कांग्रेस के घर पर छापे पड़वाने लगती है, ईडी को बिठा देती है। तो यहाँ पर फिर से एक बार राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आरिफ मसूद पर सख्त कार्रवाई, शिवराज सिंह चौहान बिलबिला रहा। जी हाँ, दरअसल ये जो मुसलमान पैगंबर साहब पर जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर विरोध हुआ था। लेकिन आप लोगों को बता दें, विरोध से इतनी ज़्यादा डरी हुई है बीजेपी की सरकार कि हर चीज़ को लेकर अब अपने घेरे कदम उठा रही है। जी हाँ, आरिफ मसूद के कॉलेज को तो गिराया ही गया, लेकिन 2000 लोगों पर FIR भी दर्ज थी। अब बताएंगे कैसे जो है जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी की सरकार। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, तेजस्वी यादव की आंधी में बह गई नीतीश सरकार। जी हाँ, गिड़गिड़ाने लगे। सबसे पहले तो नीतीश का आलू प्याज चप्पल सभी से स्वागत हो चुका है। बिहार की जनता ने ऐसे उनका स्वागत किया है। अब भाई नीतीश जी जो कि काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव की आंधी का ये असर हुआ कि नीतीश अब कहते हुए नज़र आ रहा है, ये हमारा आखिरी चुनाव है। जी हाँ, और आखिरी प्रचार भी था। कल जो है प्रचार आखिरी था। रैलियाँ, अब तीसरे चरण के चुनाव आने वाले हैं। लगभग 72 सीटों पर ये चुनाव होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि बस रैली कल आखिरी थी। ऐसे में नीतीश बोलते हुए नजर आए कि बस हमें आखिरी बार जिता दो, आखिरी बार सीएम बना दो, अब हम जो है संन्यास लेने वाले। तो आप सोचिए कि बीजेपी के और एनडीए के जो लोग हैं वो कैसी कैसी राजनीति खेलते। अभी आपसे बोलना है कि हम संन्यास लेने वाले हैं, अगर इन्हें जिता दिया जाए तो पिछली बार ये आपको फिर खड़े मिलेंगे और कहेंगे हमने कब कहा था। बीजेपी वाले और एनडीए के लोगों की जो मिली सिली साठगांठ है, ये मिलकर ऐसा ही काम करते। कहीं बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं तो कुछ लोगों का गोबर से स्वागत हुआ आपके, तो कुछ लोगों के ऊपर टमाटर और आलू प्याज फेंकेगा। जी हाँ, नीतीश की रैली में प्याज इसलिए फेंकेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी कर दी गई है प्याज कि नीतीश का जमकर लोगों ने जो यहाँ पर विरोध किया और बुरी तरीके से उनकी किरकिरी अलग हो गई। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बिडेन की जीत से बहुत बड़ा झटका भारत को। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, पाक के समर्थन में रहे हमेशा बिडेन। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, हिलाले पाकिस्तान के दौरान 2008 में बाइडेन को सम्मान भी दिया गया था पाकिस्तान से। जी हाँ, ऐसे में आप लोगों को बता दें, करीबन काफ़ी डॉलरों से जो यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं बाइडेन। ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा
झटका वो लगता आता है, क्योंकि मोदी भक्त ट्रम्प का तो अब पत्ता कटने वाला है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह का भयंकर विरोध। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे रैली में, ऐसे में लोगों ने दिखा दिया अमित शाह को वापस उल्टे पैर से रास्ता। दरअसल आप लोग बता दें अमित शाह के जाने से 17 पार्षदों ने छोड़ी बीजेपी पार्टी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर जो ममता बनर्जी की पार्टी में लोग थे, यानी कि जो बीजेपी में पहले लोग थे, पहले सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी में थे। जी हाँ, गोरख जनमुक्ति गोरखा। ऐसे में अब आप लोगों को बता दें बीजेपी को छोड़कर अब गोरख जनमुक्ति मोर्चा में गोरख जनमुक्ति गोरखा में जो यहाँ पर शामिल हो चुके हैं 17 पार्षद। तो आप सोच सकते हैं कि अमित शाह के जाने से बड़ा झटका लगा है भैया यहाँ पर बीजेपी को, और 17 पार्षदों ने छोड़ दी बीजेपी को, यानी कि बड़ा जो यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आया। अमित शाह से पहले भी पश्चिम बंगाल कई बार जा चुके हैं, इससे पहले काले झंडे दिखाकर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया था और उन्हें उल्टे पैर दौड़ाया भी गया था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया सन्नाटे में देहम पड़ गई है कि अब आगे क्या किया जाए। दरअसल आप लोग बता दें ये गोदी मीडिया जो कि लगातार हिंदू मुसलमान का परझंडा चलाती थी और योगी मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को ऊपर रखती थी, अब ऐसे में इस गोदी मीडिया की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। जब से दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जेल में ठूसा गया है तब से ही जो है पूरी गोदी मीडिया का होश उड़े हुए। अब इससे भी बड़ा दलाल जी न्यूज़ का आप लोगों को बता दें। जी हाँ, अब जी न्यूज़ का पत्रकार भी आगे आ गया है। दरअसल आप लोग बता दें सुधीर चौधरी जो कि मोदी का सबसे बड़ा दलाल माना जाता है, अब उसने भी आवाज़ उठाई। इसका कहना है कि ये पत्रकारिता पर सीधा सीधा वार है। दरअसल आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी को न्याय की हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी की हवाइयाँ तो पहले ही उड़ी थी, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के चमचे अभी भी हैं जो कि उचकने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को बता दें अब अगला नंबर इन जैसे लोगों का ही है। जी अमीश देवगन और सुधीर चौधरी जो कि मोदी भक्त बने बैठे चैनलों को। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन लोगों को अपना चैनल का नाम बदलकर मोदी न्यूज़ रख देना चाहिए, क्योंकि भाई दिन रात तो बीजेपी की न्यूज़ चलाते हैं और दिन रात बीजेपी के पक्ष में गुणगान गाते रहते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी की आंधी में बुरी तरीके से बीजेपी और एनडीए के हाल। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं तेजस्वी यादव की एक एक दिन में 19 रैली देखकर बीजेपी के बुरी तरीके से तोते लाल हो चुके। जी हाँ, आप लोग बता दें आने वाले समय में बताया जा रहा है तेजस्वी की महागठबंधन आने वाली है। ऐसे में बिहार के विकास को लेकर बिहार की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। आप लोग को बता दें बिहार की जनता काफ़ी ज़्यादा इसमें कि अब लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो 15 साल से पीछे चल रहा था बिहार, अब उसको लेकर एक नई उम्मीद की किरण जागी है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा हमने जो वादे करें वो हम जनता से ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता के वोट से कोई भी पार्टी जो यहाँ पर जीतती है, और ऐसे में अगर नहीं सुनी जाती जनता की तो फिर जनता उतारकर फेंकना भी जानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 15 सालों में बिहार का कुछ विकास नहीं हुआ है। बीजेपी और एनडीए लगातार बिहार की जनता को धोखा देती रही है। तो अब बिहार की जनता ने भी तीसरे चरण के मतदान में काफ़ी सोचकर वोट देने वाले हैं, और ये आखिरी मतदान है। अब जो है यहाँ पर डायरेक्ट फैसले आएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि ये बात सच है कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार का आना निश्चय है। राहुल गांधी ने भी ठोक दिया दावा कि अब की बार महागठबंधन आने वाली है बिहार में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह बिलबिला उठे। जी हाँ, फिर से एक बार बीजेपी की गंदी साजिश, हिंदू मुसलमान का खेल चालू है। दरअसल आप लोग बता दें फ्रांस के खिलाफ जिस तरीके से आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया था, 2000 लोगों पर FIR कर दी गई थी। अब उसके बाद आरिफ मसूद पर गहरी कार्रवाई करते हुए आप लोग बता दें उनके कॉलेज को भी गिरा दिया गया, जिसको लेकर आरिफ मसूद ने शिवराज पर फिर से बड़ा हमला बोला है। कहा है जानबूझकर ये लोग उन लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है जो कि प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि सबसे ज़्यादा प्रदर्शन इस देश की में जो यहाँ पर NRC और CAA को लेकर हुआ था, और अब किसान बिल को लेकर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को हमेशा से टारगेट करती हुई नज़र आती है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, बीजेपी के जो लोग हैं वो हिंदू मुसलमान करने में सबसे आगे, चाहे वो कपिल मिश्रा जैसे लोग हों या आप लोगों को बता दें मायावती जैसे, जो कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे उठाते हैं। जी हाँ,
आप लोगों को बता दें कि आरिफ मसूद को के पास वो भी था प्रमाण कि ये ज़मीन उन्हीं की है। कॉलेज का उन्होंने हाई कोर्ट से वो भी ले रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर उनके कॉलेज पर को जो ये दीवार गिराया गया। ऐसे में आरिफ मसूद ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जानबूझकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है। जो बीजेपी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है वो लोगों की आवाज़ें दबाना चाहती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। अभी फिलहाल 14 दिन के लिए अर्नब गोस्वामी को न्याय की हिरासत में भेजा गया था। हालांकि आज इस पर जो यहाँ पर सुनवाई हुई है और सुनवाई होना भी है, तो शाम तक जो भी नतीजे आएंगे वो भी आप तक पहुँचेंगे। लेकिन आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी के ऑफिस में इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है कि भैया जब एडिटर चीफ को ही उठा कर ले गए तो हम तो छोटे मोटे प्यादे हैं। ऐसे में आप लोग बता दें कई लोगों ने यहाँ तक के जो इसका प्रोग्राम का हेड था, जो इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया करता था, जिसके पैसे लगे थे, उन्होंने भी दे दिया है जी हाँ रिपब्लिक टीवी से इस्तीफा। अर्नब गोस्वामी को एक और बड़ा झटका लगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी का ये रूल बन चुका है, जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या तो उसके ऊपर ईडी की छापामारी हो जाएगी या फिर उसके घर पे आयकर विभाग का नोटिस भेज दिया जाएगा। दरअसल आप लोगों को बता दें अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जंतर मंतर में परसों के दिन प्रदर्शन किया था किसान कानून को लेकर। अब ऐसे में आप लोग बता दें आयकर विभाग ने पूरे परिवार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूरे परिवार को भेज दिया है नोटिस। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक गिरती जा रही है कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो या तो वो उसके ऊपर जो यहाँ पर सीबीआई की बैठक बिठा देते हैं या ईडी को पीछे लगा देते हैं या फिर आयकर विभाग का जो नोटिस भेज दिया जाता है। हमेशा छापेमारी होती है। क्यों बीजेपी के घरों पर छापेमारी नहीं होती? कभी आपने सोचा है? अभी तक बीजेपी के घरों से 22-22 किलो सोना निकल जाए लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जिनके ऊपर बीजेपी की सरकार थी, जब 2 साल तक केस चलता रहा, उसको नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ था, उसके बावजूद भी वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? बीजेपी के राज में बीजेपी के कई नेताओं के घर पर छापे क्यों नहीं पड़ते काले धन पे? क्योंकि बीजेपी खुद अपने लोगों को बचाती है। अभी तक आपने देखा होगा जब राजस्थान वाला गहलोत वाला मामला हुआ था, गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, तब यहाँ पर उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों के घरों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। यानी कि बीजेपी की जो साजिश है अब लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से गंदी राजनीति खेलती है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा मोदी जी किसानों के लिए एक आवाज़ नहीं सुनना चाहते। दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार पर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा आज देश की जनता की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, आज देश में आप बिहार में आकर देखो, बिहार पर सड़कें नहीं है। आज देश की जो हालत हो गई है, हमारी जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें नेपाल जैसे और जो यहाँ पर नेपाल जैसे लोग, नेपाल जैसे शहर छोटे छोटे, पाकिस्तान जैसे ये हमसे आगे निकल रहा है। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से भड़ास निकालते हुए कहा राहुल गांधी ने कि आज मोदी जी अपने अहंकार में चूर हो चुके हैं। आज उन्हें किसानों का वो काला बिल भी नहीं दिखाई दे रहा है जो कि उनकी मृत्यु समान है। जी हाँ, लेकिन आप लोग बता दें प्रोटेस्ट तो होंगे और किसानों के समर्थन में होंगे, क्योंकि किसानों के लिए कुछ भी करेंगे। आप लोग बता दें राहुल गांधी ने कहा हम किसानों के साथ हैं, आखिरी तक खड़े हैं और ऐसे में किसान भाइयों का साथ भी देते रहेंगे जब तक कि इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती मोदी सरकार। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।